अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अभी हमसा है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स। तो पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन करते हैं। मैट्रिक्स क्या होती है? एक हमारे पास ब्रैकेट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ आप लोगों को। मैट्रिक्स एक ब्रैकेट है हमारे पास। ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर हो सकते हैं 1 2 3, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं A B C इसी तक। तो ये सारे नंबर एनक्लोज इन दीज ब्रैकेट्स इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी कि ये सारे नंबर, कोई भी नंबर ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज करने को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, यानी कि A B C। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर जो मेंबर इसके होते हैं वो या तो 1 2 3 4 होते हैं या फिर A B C स्मॉल में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक मैट्रिक्स की। A इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये भी मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं। B इज इक्वल टू A B C एंड J। तो ये भी मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कि इसको शो करते हैं, इसको नाम देते हैं कैपिटल A B C। और इसके जो मेंबर होते हैं, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम या तो नंबर होंगे या स्मॉल A B C। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी के आगे क्या है? इसके बाद आ जाता है हमारे पास रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम। तो एक मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिखता हूं मैं 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स है। तो इसके जो दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट अगर हम देखें तो इनको कहेंगे हम रोज। ये दोनों क्या है? रोज। यानी कि राइट टू लेफ्ट जो हमारे पास लाइनें होंगी, जो हमारे पास रो 1 2 3 4, तो ये कहलाएंगी रोज। ये रो 1 और ये रो 2, ये रोज हो गई हैं। अब जो ऊपर से नीचे हमारे पास आएंगे ये होंगे कॉलम। ये क्या होंगे? कॉलम। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। तो अब हमको रोज और कॉलम के बारे में पता चल गया होगा। दाएं से बाएं मीन्स राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जो हमारे पास चीज होगी, जो भी हमारे पास ये नंबर लिखे हुए हैं, इसको कहेंगे ये एक रो है और ये दूसरी रो है। अगर ऊपर से नीचे देखें तो ये हमारे पास होंगे कॉलम। इससे आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है, सबसे पहले उसमें देखते हैं रोज की कितनी तादाद है, कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। उसके बाद देखते हैं हम टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक है हमारे पास 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोज कितनी है इसमें। कितनी रोज है? ये एक और ये दो रोज। फिर हम देखेंगे कॉलम कितने हैं इसके। कितने कॉलम है? 1 2, दो कॉलम है। अब ऑर्डर लिखने का क्या तरीका है? ऑर्डर लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं रोज की तादाद, कितनी रोज है, तो 2 रोज है। फिर उसके बाद लिखते हैं बाय, कितने कॉलम है? 2 कॉलम, 2 बाय 2। इसका मतलब 2 रोज 2 कॉलम। एक और एग्जांपल से आपको इसकी वजाहत करता हूं। B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब इसमें चेक करते हैं कितनी रोज है। 1 2, 2 रोज। कितने कॉलम है?
कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 बाई, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आता है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके 6 मेंबर है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये ऑर्डर शो करता है कि उसके अंदर, उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, यूनिट 1 का जो नेक्स्ट इससे अगला टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिसेस। कौन सी मैट्रिसेस आपस में इक्वल होती है? तो ऐसी मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो वो आपस में इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, दूसरी है हमारे पास 2 4 -3 5। तो इसका ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर है 2 रोज 2 का, यानी 2 बाई 2। इसका ऑर्डर चेक करते हैं 2 रोज 2 कॉलम, यानी 2 बाई 2। इसका भी 2 बाई 2 है, इसका भी 2 बाई 2 है। तो हम कहेंगे A इज इक्वल टू B, यानी कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों मैट्रिसेस भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। मेंबर भी इसके सेम होते हैं। अब चलते हैं इससे अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसमें क्या है कि आपने ये बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो जाहिर सी बात है, जिसके मेंबर आपस में इक्वल है, ठीक है, तो वो आपस में इक्वल होगी। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑर्डर लिखें, ठीक है। तो ऑर्डर जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि रोज और कॉलम की तादाद, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम। तो पहले आपने लिखना है रोज की तादाद, फिर आपने लिखनी है कॉलम्स की तादाद। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर। जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इसमें, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आ सकता है। तो वो वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D। क्वेश्चन क्या है, A प्लस C, A प्लस 2B, C माइनस 1 एंड 4D minus 6 is equal to 0 minus 7 3 2D। तो जैसे हम पहले ऑर्डर में पढ़ चुके हैं कि ऐसी मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो वो आपस में इक्वल होती है। ऐसी मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो वो आपस में इक्वल होती है। तो इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। अगर मैट्रिसेस आपस में इक्वल हों तो उसका हर एलिमेंट उसकी दूसरी मैट्रिसेस के हर एलिमेंट के इक्वल होता है। तो पहला पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल होगा, तीसरा तीसरे के इक्वल होगा और चौथा चौथे के इक्वल होगा। तो इक्वल रखते हैं पहले। A प्लस C इज इक्वल टू 0। ये देखिए पहला है, यहाँ पे पहला ये है। A प्लस 2B इज इक्वल टू -7, यहाँ पे ये दूसरा है, यहाँ पे ये दूसरा है। C माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे ये तीसरा है और यहाँ पे ये तीसरा है। और लास्ट है 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D, यहाँ पे ये चौथा हो गया और यहाँ पे ये चौथा हो जाएगा। तो यहाँ से देखें C की वैल्यू निकल सकती है क्योंकि C यहाँ पे अकेला है। C की वैल्यू निकालते हैं। C इज इक्वल टू -1 है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अब देखें यहाँ से अगर -6 को उधर ले जाया जाए तो हो जाएगा +6 प्लस 2D है, इधर आएगा तो -2D बन जाएगा। 6 उसी तरह 4D में से 2D निकलेगा तो 2D बच जाएगा इज इक्वल टू 6। तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा 6/2 और D की वैल्यू आ जाएगी 2 3 टाइम कट जाएगा, D इज इक्वल टू 3। D की भी आ गई, C की भी आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे C की जगह C की वैल्यू पुट कर देते हैं। A प्लस C की वैल्यू क्या आई है 4 इज इक्वल टू 0। अब +4 है, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। A की वैल्यू आ गई -4। अब यहाँ पे A की जगह उसकी वैल्यू लिखता हूँ -4 + 2B इज इक्वल टू -7।
-4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, -7 + 4। अब देखिए प्लस माइनस 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 होगा और साइन भी माइनस आएगा क्योंकि बड़ी जो वैल्यू है उसके साथ माइनस साइन, तो -3। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। अब चारों वैल्यूज आ गई हैं। अब चारों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आती है। वैसे हमारे पास क्वेश्चन ये था कि a b c d की वैल्यूज निकालनी है। अब वैल्यूज आ गई हैं, यहाँ तक भी ठीक है, इससे आगे हम पुट करते हैं वैल्यूज। अब a की जगह a की वैल्यू 4 -4 प्लस c की जगह c की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू -4 + 2, b की जगह b की वैल्यू -3/2, यहाँ पे c की जगह c की वैल्यू आ जाएगी -1 उसी तरह, एंड 4 d की जगह d की वैल्यू आ जाएगी -6, और जो आगे मैट्रिक्स है उसको भी लिखता हूँ 3 2, d की जगह d की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 - 4 है, 0 बचेगा, ये 2 कट जाएंगे, -4 -3 -7 होता है, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 4 3 = 12, 12 में से 6 माइनस हो रहे हैं तो 6 बचेगा, 0 -7 3 2 3 = 6। तो देखें दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ गई हैं, तो हमने यानी कि जो हमारी वैल्यूज आई हैं वो सही आई हैं, जो पुट करने के बाद दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी। तो a b और c की वैल्यूज ऐसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे। एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 पे जाने से पहले कुछ हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, जिसको अगर ये वाली डेफिनेशनें कर ली तो एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके तकरीबन आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इन डेफिनेशनों पे बेस करते हैं। तो सबसे पहले इन डेफिनेशनों को देखते हैं कि ये डेफिनेशनें क्या कह रही। तो डेफिनेशंस पे चलते हैं। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स या ऐसी मैट्रिक्स जिनमें एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कितार हो, रो को उर्दू में कितार कहते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कितार हो उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A = 1 2 3। अब देखें इस मैट्रिक्स में हमारे पास 1 2 3 एक ही रो है, तो ये हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम अब जैसे कि हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा, एक रो होती है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रो बेशक जितनी मर्जी हो, एक कॉलम हो तो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल A = 1 2 3। अब देखें इसमें सिर्फ एक कॉलम है तो इसको कहेंगे ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अब चलते हैं तीसरी डेफिनेशन की तरफ। तीसरी डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना हो। ठीक है, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगा। A = 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम, यानी कि 2 रोज 3 कॉलम्स। तो जैसे कि 2 और 3 इक्वल ही है, रोज डज नॉट इक्वल टू कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल ना हो उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो जैसे कि नाम से जाहिर है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो, मीन्स के रोज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल इसके लिए लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब देखिए इसमें 2 रोज 2 कॉलम है, 2 रोज 2 कॉलम, तो इसका मतलब कॉलम और रोज आपस में इक्वल है, या नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5, नल मैट्रिक्स। इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये कैसी मैट्रिक्स होती है जी? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स जीरो, यानी कि सारे अरकान सिफर हों, उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 0 0 0 0, तो 0 0 वाली जो भी मैट्रिक्स होगी उसको कहेंगे हम नल या जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक एग्जांपल से करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं पहले। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है? तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम और इंटरचेंजिंग कॉलम इनटू रोज, यानी कॉलम को रोज में चेंज कर देना या रोज को कॉलम में चेंज कर देना, ये हमारे पास होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम ये लिखेंगे इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम, ये हमारे पास होता है ट्रांसपोज ऑफ एन मैट्रिक्स। तो अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन के बाद एग्जांपल से आप लोगों को ये मैं समझाता हूँ। एग्जांपल से आप लोग बिल्कुल इसको समझ जाओगे कि ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है। एग्जांपल है हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 3। अब इसका क्या लेते हैं हम? ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? तो जैसे मैंने बताया था, ट्रांसपोज को टी से शो करते हैं, ए के ऊपर मैंने टी लिखा, अब इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। ये इस तरह रो में लिखा हुआ है, इसको किस में चेंज कर लेना है? कॉलम में। ये रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिख लूंगा 1 2 3, कॉलम में चेंज हो गया, तो ये इसका ट्रांसपोज। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके, b इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, तो b का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ये इस तरह रो है, इसको कॉलम में लिख लिया, ये इस तरह रो है, इसको कॉलम में लिख लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा b का ट्रांसपोज। तो उम्मीद करता हूं कि ट्रांसपोज आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब ये क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए का ट्रांसपोज दोबारा से ए के इक्वल आ जाए उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए का ट्रांसपोज दोबारा से ए के इक्वल आ जाए उसको कहेंगे जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो सिमेट्रिक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ए इज इक्वल टू हमारे पास है 1 0 0 1, तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में कर लेता हूँ 1 0, ये सारा रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में कर लेता हूँ 1 0। अब
अब देखें ए का ट्रांसपोज लेने के बाद ये दोबारा से वही चीज आ गई है, ए के इक्वल आ गई, तो इसको कहेंगे ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 के जो पहले 3 क्वेश्चन हैं उसमें सिर्फ पॉइंट आउट करना है कि ये कौन कौन सी मैट्रिक्स हैं। तो जैसे कि हमने पिछली डेफिनेशंस पढ़ी हैं तो उनको पढ़ के हमें पता चल गया होगा कि कौन सी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, और वो या तो रेक्टेंगुलर स्क्वायर है, डायगोनल मैट्रिक्स है, या जो भी है वहाँ पे सिर्फ हमने लिखना है कि ये मैट्रिक्स कौन सी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, हमने ये बताना है कि इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। माइनस दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 -1। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 0 +1, साइन चेंज हो गया। तो आपने याद रखना है कि नेगेटिव में क्या होगा कि जो भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनके साइन चेंज करते हैं। साइन को चेंज करने से हमारे पास उसका नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आपने सिर्फ क्या करना है, जस्ट माइनस को प्लस कर देना और प्लस को माइनस कर देना। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फाइंड करना है। एक क्वेश्चन है इसका 0 1 -2। दो पार्ट करते हैं इसके। बी पार्ट है 1 2 2 -1 3 0। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज जब भी लेते हैं तो उसके ऊपर छोटा सा टी लिखते हैं। तो जैसे मैंने बताया है, अगर कॉलम में लिखा हो तो उसको रो में लिखना है, तो 1 0 1 -2, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। इसका भी करते हैं, बी का ट्रांसपोज। तो ये इस तरह लिखा हुआ है, इसको कॉलम में कर लूंगा। ये इस तरह लिखा हुआ है, इसको कॉलम में कर लूंगा। ये इस तरह लिखा हुआ है, इसको कॉलम में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ क्या करना है, ट्रांसपोज में रोज को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रोज में चेंज कर देना, तो ऐसे ट्रांसपोज आ जाएगा। इसके 2-3 पार्ट्स रह गए हैं, तो आपने सिर्फ क्या करना है, कॉलम को रो में चेंज कर लेना। तो चलते हैं आप इसके 1.2 के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इसका आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। a इज इक्वल टू 1 2 0 1, और हमने प्रूव करना है a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a, यानी a का 2 दफा ट्रांसपोज लो तो वो दोबारा से a के इक्वल आ जाए। तो लेते हैं ट्रांसपोज, पहली दफा इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो आ जाएगा ये इस तरह लिखा हुआ है, इसको इस तरह लिख लेता हूँ, ये इस तरह लिखा हुआ है, इसको इस तरह लिख लेता हूँ, ये ट्रांसपोज आ गया। अब इसी का दोबारा से ट्रांसपोज लेता हूँ, ये इस तरह लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लूंगा, ये इस तरह लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख लूंगा। तो देखिए ये वाली मैट्रिक्स दोबारा से ए के इक्वल आ गया। तो ये चीज हमने प्रूव करनी थी कि ए का डबल ट्रांसपोज लो तो वो दोबारा से ए के इक्वल आ जाए। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो बी का डबल ट्रांसपोज लेना है, वो दोबारा से बी के इक्वल आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर हफ्सा है। आज मैं नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3। जैसे कि पहले हमने किया था, पहले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस किए थे। तो आज चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है, उसमें हमने क्या करना है, उसमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं और कौन सी मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकती। तो उसमें जस्ट आपने पॉइंट आउट कर देना है कि ये वाली ऐड होगी और ये वाली नहीं होगी। तो कौन सी ऐड हो सकती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो। फर्ज करें एक 2x2 की और दूसरी भी 2x2 की है, तो वो आपस में ऐड हो सकती है। फर्ज करें एक 1x1 किया, दूसरी भी 1x1 किया, तो वो आपस में ऐड हो सकती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं करेंगे हम। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2 4 -2 2 4 -2 1। अब इसको क्या करना है, हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में नेगेटिव निकाला था, बिल्कुल सेम उसी तरह एडिटिव इनवर्स भी निकालते हैं। तो माइनस को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 4 -2 1। माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स।
तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सिर्फ आपने क्या करना है, उनकी वैल्यू जो उसके साइंस हैं वो चेंज कर दें, तो वो उसका आ जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो इस क्वेश्चन में जस्ट आपने साइन चेंज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, जैसे कि तीसरे का पहला पार्ट है a प्लस 1 1 1 1, उसके बाद a की वैल्यू उसने दे दी है, a इज इक्वल टू -1 2 2 1। अब हमें क्या करना है, जस्ट a की जगह a की वैल्यू पुट करनी है और इन दोनों को प्लस करनी है। a की जगह उसकी वैल्यू पुट करता हूं 2 2 1 प्लस 1 1 1 1, ये उसी तरह लिख देंगे। अब हम जस्ट इनको ऐड कर देना है, पहले में पहला ऐड होगा, दूसरे में दूसरा होगा, तीसरे में तीसरा होगा, चौथे में चौथा आ जाएगा। तो हमारे पास ये और ये तो बैठ के 0 3 3 2, तो ये आंसर आ जाएगा a प्लस 1 1 1 1 का। तो जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यूज हमें गिवन होगी a b c d, कोई भी चीज हो तो जो भी वैल्यू हमें गिवन होगी उसकी जगह वो वैल्यू लिखनी है। वो वैल्यू लिखने के बाद हम नेक्स्ट प्लस कर देंगे माइनस जो भी हो है। एक और पार्ट आप लोगों को करा देता हूँ, इसका छठा पार्ट है -1 इंटू बी। तो b की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे आप, b की वैल्यू है जी 1 -1। अब -1 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है 1 है, तो 1 के साथ -1 मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। जस्ट क्या करना है, ए बी सी डी जो भी हमारे पास अल्फाबेट है उसकी हमारे पास वैल्यू गिवन होगी, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है और बाहर जो भी चीज अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई करें, प्लस हो रही है तो प्लस करें, अगर माइनस हो रही है तो माइनस कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, यानी प्लस माइनस ये वाली। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है 1 0 0 1 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 0 2 3 0 प्लस 1 1 1 0। तो इसमें आपने ये देखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर होगी सबसे पहले उसको सॉल्व करना है और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 + 0 0 + 2 0 + 3 1 + 0। इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, तीसरी चीज उसी तरह 1 1 1 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 1। अब जो आंसर है उसमें ऐड कर देंगे हम इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1 + 0। तो लास्ट में हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 3 3 + 1 4 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें जस्ट आप क्या करना है, जो भी ऑपरेशन होंगे वो प्लस हो रहा है तो प्लस करना है। सिर्फ ये याद रखना है कि जो पहले ब्रैकेट के अंदर है पहले उन दोनों को सॉल्व करना है, उसके बाद जो तीसरी चीज होगी उसको सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका 5 में सिर्फ आपने प्लस करना है, ठीक है। a + b दिया होगा, b + c दिया होगा, तो जैसे मैंने ये प्लस किए हैं तो सिंपल प्लस 1 + 2 2 + 3 सिंपल जो सम वाले क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल उसी तरह, तो वो वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें a की वैल्यू उसने दी हुई है 1 - 2 3 4 1 - 2 3 4 और b की वैल्यू उसने दी हुई है 0 7 - 3 8 0 7 - 3 8। और प्रूव करनी है हमने दो चीजें, एक तो है 3a - 2b और दूसरी है 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 a की जगह a की वैल्यू लिखेंगे 1 - 2 3 4 -2, b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी 0 7 - 3 8। उसके बाद 3 को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 3 2 6 3 3 9
3 4 12 माइनस, अब ये वाला 2 इन चारों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 0 0, 2 7 14, 2 3 6, 2 8 16। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं, अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं। 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14, 9 माइनस इंटू माइनस 6। अगर दो माइनस आ जाए तो एक को ब्रैकेट में लिख लें ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन न रहे, साइन का कोई मसला पैदा ना हो। एंड 12 माइनस 16, यहां पे आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 प्लस 6 15 एंड 16 में से 12 जाएगा तो -4, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो उसके साथ माइनस आ जाएगा आंसर के साथ। तो ये ऑपरेशंस करने थे, सबसे पहले वैल्यूज पुट करनी थी, वैल्यूज के बाद 3 को मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने माइनस कर दिया। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। 2 ए की जगह की वैल्यू लिखता हूं 1 माइनस 2 3 4, उसके ऊपर टी आ जाएगा ट्रांसपोज, फिर 3 बी की जगह बी की वैल्यू आ जाएगी 0 7 माइनस 3 8, इसके ऊपर भी टी लिखेंगे, टी का मतलब इसका ट्रांसपोज लेना है। तो सबसे पहले आप ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है तो इसको ये रो में लिखा हुआ है इसको कॉलम में लिख लो, ये भी रो में लिखा हुआ है इसको कॉलम में लिख लो, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा -3। इसका भी ट्रांसपोज लेते हैं, 0 7 रो में लिखा हुआ है इसको कॉलम में लिख लिया, -3 8 रो में लिखा हुआ है इसको भी कॉलम में लिख लिया। तो नेक्स्ट 2 अब इन चारों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4 माइनस का 2 4 8, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास -3 3 0 0, 3 3 9 -9, 3 7 4 21, 3 8 24। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 2 माइनस 0 6 माइनस इंटू माइनस 9 -4 माइनस 21 8 माइनस 24। अब जस्ट प्लस माइनस या जो भी हो रहा है वो करेंगे, 2 माइनस माइनस प्लस 6 और 5 15 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस के 24 में से 8 निकलेगा तो -16, माइनस इसलिए है क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। तो ये दोनों क्वेश्चन इस तरह होते थे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, 2 4 -3a प्लस 3 इंटू 1 b 8 4, उसके बाद आ जाएगा 7 10 18 1, और वो कहता है फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, यानी ए और बी की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस 2 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, 2 a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a, प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3, 3 b के साथ होगा तो 3b, 3 8 के साथ होगा तो 24, 3 4 के साथ होगा तो 12 इज इक्वल टू 7 10 18 1। अब जस्ट हमने इन दोनों को ऐड कर देना है, 4 प्लस 3 8 प्लस 3b -6 प्लस 24 2a प्लस 12, यानी कि पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ ऐड हो गया। ये ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 3b 24 में से 6 निकलेगा तो 18, 2a प्लस 12 7 10 18 एंड 1। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने वैल्यूज कंपेयर कर ली। जैसे कि ये 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है इक्वल मैट्रिसेस के बारे में। इक्वल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, जिनका ऑर्डर सेम हो वो इक्वल मैट्रिसेस होती हैं। तो अब इसमें जहाँ पे बी आ रहा है उसको उसके ऑपोजिट, जो भी उसके ऑपोजिट नंबर है उसके इक्वल रखेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे ए आ रहा है उसके जो ऑपोजिट नंबर है उसके इक्वल रखेंगे। जैसे कि 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10 के रखेंगे, और 2a प्लस 12 इक्वल टू 1 रखेंगे। यहाँ से पहले a की वैल्यू निकालता हूँ, प्लस 12 है उधर जाएगा तो -12 बन जाएगा। 2a इज इक्वल टू
अब हमने जस्ट क्या कर देना है, -11 आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक आंसर आ गया -11/2। अब 3b इज इक्वल टू, ए प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, देन 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, b की 2/3 एंड a की 11/2, -11/2। तो जस्ट हमने क्या करना है, इनको पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमारे पास a की और b की वैल्यूज आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आखिरी पार्ट है, तो आखिरी पार्ट में ए और बी की वैल्यूज दी हुई हैं। तो पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल आ जाए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट के अंदर जो चीज है पहले उसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी 1 2 0 1 प्लस 1 1 2 0। अब इन दोनों को ऐड करना है हमने, 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0। तो आंसर आ जाएगा 2 3 2 1। ये आंसर आ गया ए प्लस बी का। अब ट्रांसपोज लेते हैं इसका। अब क्या लेना है हमने, जो आंसर है उसका ट्रांसपोज लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, ये सारा रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिख लो, ये सारा रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिख लो। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में उसने कहा है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि ए की जगह ए की वैल्यू लिखो 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज प्लस बी की जगह बी की वैल्यू 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेते हैं पहले 1 2 0 1, ट्रांसपोज आ गया प्लस 1 1 2 0, रो को कॉलम में लिख लिया। अब जैसे इसको प्लस करना है 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 2 3 1। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास थी राइट हैंड साइड। दोनों साइड्स इक्वल आ गई, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। तो ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दी थी। अब चलते हैं इसके एक और पार्ट की तरफ। यही वैल्यूज रहेंगी। नेक्स्ट इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमने प्रूव करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो जैसे मैंने सिमेट्रिक की डेफिनेशन में बताया था कि ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए तो वो होता है सिमेट्रिक। तो यहाँ पे सबसे पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। ए की जगह ए की वैल्यू लिखता हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए की जगह ए की वैल्यू 1 2 0 1 प्लस फिर ए की वैल्यू ही आएगी 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेते हैं इसका 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 1 0 2 1, यही आ जाएगा। रो को कॉलम में चेंज कर लिया। अब दोनों को प्लस करते हैं, 1 + 1 2 + 0 0 + 2 1 + 1। इसका आंसर आ गया 2 2 2 2, मीन्स कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया हमारे पास 2 2 2 2। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना था। ये सॉल्व करने के बाद अब हमने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे उसने कहा है सिमेट्रिक प्रूव करें, तो हमने सिमेट्रिक प्रूव करनी है। अब ये हमारे पास समझ लो, ये जो भी चीज है ये एक मैट्रिक्स आ गई है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। अगर ये दोबारा से इसी के इक्वल आ गई तो ये सिमेट्रिक होगी। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का हम क्या लेते हैं, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये आ जाएगा 2 2 2 2। तो हम अब देखें इसका ट्रांसपोज दिया तो ये दोबारा से इसी के इक्वल आ गया ना, तो हम लिखेंगे ये क्या है, सिमेट्रिक। तो हम लोगों को सिमेट्रिक के बारे में भी पता चल गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है। तो इस पे इसके बाद चलते हैं इसकी अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके रिलेटेड है, उसमें हमें प्रूव करना है a माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने बताया स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी होती है, अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो हमारे पास दोबारा से माइनस ए में वैल्यूज आ जाए, जो वैल्यू है उसके साथ माइनस आ जाए, तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलते हैं यहाँ पे ए की जगह ए की वैल्यू लिखता हूँ 1 2 0 1 प्लस माइनस आ जाएगा, सॉरी 1 2 0 1 का ट्रांसपोज 1 2 0 1, उसी तरह माइनस इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 1 0 2 1। अब इन दोनों को हमने माइनस करना है, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 2 माइनस 2 0, यानी कि a माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया 0 2 माइनस 2 0। अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं, जैसे कि हम दिया करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, जब ट्रांसपोज लेंगे तो 0 माइनस 2 2 0, यह आ गया। अब हमने बाहर माइनस लेके आना है, तो माइनस अंदर से कॉमन ले लेता हूँ। जब अंदर से माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस। अब देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद ये जो वैल्यू है दोबारा से अंदर यही वैल्यू आ गई है, यानी कि इसके बाहर माइनस आ गया और अंदर जो वैल्यू है बिल्कुल इसके सेम आ गई है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ए का ट्रांसपोज लिया जाए वो माइनस ए के बराबर आए, तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास होगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो उम्मीद करता हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बारे में आप लोग जान गए होंगे, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को इन एक्सरसाइज 1.3 में किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको लर्निंग विद अमीर हमजा में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में हम प्रोडक्ट्स को सॉल्व करेंगे कि मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। तो एक्सरसाइज 1.4 के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है कि आपने ये बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लाई होने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीप्लाई का रूल क्या है मैट्रिसेस में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, इसमें हम देखेंगे कितनी पहली मैट्रिक्स के देखेंगे कॉलम कितने। तो पहली मैट्रिक्स के 2 कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स के की रोज चेक करेंगे। अब दूसरी मैट्रिक्स में 2 रोज आ रही हैं, यानी कि 2 कॉलम 2 रोज। मल्टीप्लाई तब पॉसिबल होता है जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी के रोज के इक्वल हो, तब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इस जगह पे हम क्या करेंगे, हमने कॉलम चेक किए तो 2 आ गए, रोज चेक किए तो 2 रोज आ गई, यानी कि 2 बाई 2 बन जाएगी। तो ये मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमने जस्ट क्या लिखना है कि यस ये मल्टीप्लाई हो सकती है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका पार्ट नंबर 2, उसमें जो क्वेश्चन है उसमें भी 2 कॉलम है। पहले के हमने कॉलम चेक किए तो 2 कॉलम आ गए और दूसरी की जब हम रोज चेक कर रहे हैं तो उसकी भी 2 रोज हैं, तो वो भी मल्टीप्लाई हो सकता है। उसको भी हमने लिखना है कि ये यस मल्टीप्लाई हो सकता है। अब इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरे पार्ट में जैसे कि पहली जो मैट्रिक्स है, पहली जो मैट्रिक है उसमें एक कॉलम है और जो दूसरी मैट्रिक है उसमें 2 रोज आ रही है, यानी कि एक कॉलम 2 रोज ये आपस में बराबर नहीं है, तो उसका आंसर नो आएगा कि ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ए पार्ट है 3 0 minus 1 2 b is equal to 6 5। क्वेश्चन 2 में 2 मैट्रिक्स दिए हैं, तो यहाँ पे हमने पहला पार्ट है इसका मल्टीप्लाई करें ए बी को, ए और बी को मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले हमने ए की जगह ए की मैट्रिक्स लिखनी है, ए की मैट्रिक्स लिखा और बी की जगह बी वाली आ जाएगी 6 एंड 5। तो अब चेक करते हैं क्या इसके कॉलम और रोज आपस में इक्वल है। इसके कॉलम चेक करें तो 2 कॉलम आ जाते हैं, इसकी 2 रोज, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे जो ऑपरेशन होते हैं वो रो और कॉलम ऑपरेशन होता है, यानी कि पहले की रो
पहले के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम। फर्स्ट नंबर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है और सेकंड नंबर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होता है और दरमियान में क्या आ जाता है प्लस। तो 3 पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में प्लस, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब देखें पहली रो पहला कॉलम निकाल लिया, अब आगे कोई कॉलम नहीं है तो यहाँ पे दूसरी रो में शिफ्ट हो जाएंगे। जब दूसरी रो में आएंगे तो यहाँ पे भी हम दूसरी रो की जगह आ जाएंगे, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, अब दूसरी रो पे आ रहे हैं, दूसरी रो पहला कॉलम। तो ये वाला पहली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और दूसरी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी -1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 आ जाएगा, प्लस 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो 0 हो जाती है। अब 6 1 -6 प्लस 10 2 20, सो यहाँ पे 10 नहीं आएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5 10। जस्ट हमने क्या कर देना है, दोनों को प्लस या माइनस हो रहे हैं तो जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। 18 प्लस 0 18 के इक्वल होता है और 10 में से 6 माइनस हो रहे हैं, 10 में से 6 माइनस होंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इसका जो बी पार्ट है वो कह रहा है, बी पार्ट सॉल्व बी ए इफ पॉसिबल। अगर बी ए मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल है तो इसको मल्टीप्लाई करें। तो पहले लिखता हूं बी, फिर लिखता हूं ए की वैल्यू 3 0 -1 2। तो अब चेक करते हैं कि पहले के कॉलम कितने हैं। पहले में एक कॉलम है और दूसरे में 2 रो है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि पहले के कॉलम और दूसरी की रोज अगर इक्वल आए तो तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। यहाँ पे क्योंकि रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं आ सकते तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो इसका नॉट पॉसिबल। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमने फाइंड प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि दो मैट्रिसेस दी होंगी तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिए हैं, इसके टोटल 5 क्वेश्चन हैं। तो 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल इसी तरह होंगे तो वो आप लोगों ने खुद से करना है। तो पहले करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो पहला पार्ट है। जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है, पहले हम कॉलम चेक करेंगे, पहले के कॉलम और दूसरी की रोज। तो इसके 2 कॉलम है और इसके 2 रोज है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। क्योंकि एक रो है और एक कॉलम है तो एक ही दफा ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 होगा 4 के साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। अब 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में बिल्कुल सेम वही स्टेप्स होंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ और प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। 5 1 5 प्लस 4 2 8। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 13, यानी कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्योंकि यहाँ पे एक रो और एक ही कॉलम है तो एक ही दफा ये मल्टीप्लाई होगा, दूसरी रो और दूसरे कॉलम में नहीं जाएगा। अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे पहले के 2 कॉलम आ रहे हैं और 2 रोज आ रही हैं, तो इसको चेक करते हैं कैसे होगा ये। 1 2 -3 0 6 -1, दूसरी जो है 4 5 0 -4। तो पहले तो इसके चेक करते हैं, 2 कॉलम है और इसकी 2 रोज है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। अब ये मल्टीप्लाई कैसे हो, अब क्या करना है, फर्स्ट रो को पहले के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है। पहला पहले के साथ होगा, दूसरा दूसरे के साथ होगा। 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। क्योंकि अब पहली रो पहला कॉलम हो गया, अब यहाँ पे दूसरा कॉलम भी मौजूद है, तो पहली रो को आप दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4। अब यहाँ पे ये खत्म हो गया है, अब यहाँ पे दूसरी रो में आ जाएंगे। जब दूसरी रो में आएंगे तो यहाँ पे पहले कॉलम में, दूसरी रो पहला कॉलम, पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ। -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0।
अब ये वाली जो रो है ये दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, -3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई -12। अब ये वाली रो भी खत्म हो गई है, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई है। अब तीसरी रो में चलते हैं, 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0। अब ये पहली रो तीसरी रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, अब तीसरी रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई -4। तो ये था इसका तरीका। पहले जो रो है पहले दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, जब पहले कॉलम से दूसरे कॉलम में जाएंगे तो दरमियान में जैसे यहाँ पे वक्फा है यहाँ पे भी वक्फा आ जाएगा, फिर दूसरी रो में शिफ्ट होंगे तो इसी तरह तीसरी रो में। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 4 प्लस 0, 5 1 5। अब देखिए प्लस माइनस -8 आ जाएगा, 3 4 12 -12 आ जाएगा प्लस 0, 5 3 15 -15 प्लस 0, 6 4 24, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, 6 5 are 30 माइनस माइनस प्लस 4 1 4। अब इसका आंसर निकालते हैं, 4 प्लस 0 4 ही आ जाता है। अब देखिए -8 है ना, तो बड़ी रकम -8 है तो इसका वाला साइन आ जाएगा, और 8 में से 5 निकलेगा तो 3 आ जाएगा। अब 12 प्लस 0 -12 भी आएगा, यानी कि 0 ऐड हो सकता है तो वही आंसर आ जाता है। यहाँ पे भी 24 आ जाएगा, और 30 प्लस 4 इज इक्वल टू 34। तो ये था मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रोडक्ट्स फाइंड करने थे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह हमने तीसरा क्वेश्चन किया उसी तरह चौथा क्वेश्चन भी है। उसमें एक क्वेश्चन मुश्किल है तो वो वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। इसका जो डी पार्ट है, चौथे का डी पार्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि 2 कॉलम और 2 रोज हैं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। 8 मल्टीप्लाई 2, फिर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ -4 के साथ। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया है, अब दूसरे कॉलम की तरफ चलते हैं। 8 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4। अब दूसरी रो पहला कॉलम 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -4। अब 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 8 2 16 प्लस माइनस -5 4 20, 6 2 12 प्लस माइनस -16, ये वाला 2 इसके साथ कट जाएगा 4 टाइम, 4 5 -20 प्लस 20, ये कट जाएगा 3 टाइम, 5 3 15 -15 प्लस 16। अब इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, 20 में से 16 जाएगा तो -4 आ जाएगा, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए 16 में से 12 जाएगा तो -4 आ जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये एक माइनस का एक प्लस का है, कट जाएंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। 16 में से 15 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जस्ट हमें वही ऑपरेशन करने थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 वैल्यू दी हुई, एक वैल्यू ए की दी हुई है और एक वैल्यू बी की दी हुई है। तो पहले पार्ट में वो कहता है आप प्रूव करें कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। आप लोग की बुक में जो क्वेश्चन लिखा हो वहां पे यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आता, यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आता है। तो ए बी कभी भी मल्टीप्लाई होकर बी ए के इक्वल नहीं आ सकती, तो यहाँ पे नॉट इक्वल होगा। अब इसको क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आपस में इक्वल नहीं आती। तो सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करूंगा, पहले ए की वैल्यू लिखूंगा, फिर बी की वैल्यू लिखूंगा 1 2 -3 -5। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहां पे थोड़ा गैप देंगे, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -15। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की तरफ चलते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। तो अब कैलकुलेशन करते हैं इसकी, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा, 3 3 9 -9 आ जाएगा, 2 1 2, 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो 0 ही आ जाता है, 2 1 2
यानी कि -2 आ जाएगा 3 और सॉरी 15 नहीं है, यहाँ पे 5 आता है, 5 3 15 -15 आ जाएगा यहाँ पे। और इसको जब मल्टीप्लाई करें 2 2 4 प्लस 0, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा -10 -17 2 एंड 4। जब भी दो माइनस वाली आपस में ऐड हो रही हो तो माइनस माइनस हो जाती है प्लस, और जो साइन होता है वो माइनस का होता है। तो अब चलते हैं दूसरे की तरफ, जो इसका दूसरा पार्ट है राइट हैंड साइड बी ए। सबसे पहले बी की वैल्यू लिखता हूँ, बी की वैल्यू है 1 2 -3 -5। ए की वैल्यू बाद में लिखता हूँ -1 3 2 0, क्योंकि यहाँ पे बी पहले था और ये बाद में था, इसलिए ये वैल्यू लिखी। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। अब दूसरे रो में आ जाते हैं -3 मल्टीप्लाई -1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस -5 मल्टीप्लाई 2। अब फर्स्ट रो जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई 0। कैलकुलेशन करते हैं, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस 4 3 1 3 प्लस 0 3 1 3, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस -5 2 10 3 3 9 -9 में आ जाएगा और प्लस 0, क्योंकि एक साइन माइनस का और एक प्लस का जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो माइनस में आ जाती है वैल्यू। 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। 10 में से 3 माइनस होगा तो -7, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे -9। तो देखें ए बी और बी ए के जो आंसर्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, तो हमने यही चीज प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। अब इस पार्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो यही था, बाकी जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह होते हैं। वहां पे सबसे पहले आपने ब्रैकेट ऑपरेशन करना है, जहाँ पे प्लस हो रहे हैं पहले प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो बाय चीज लिखी हुई है या ए लिखा हुआ है या बी लिखा हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह ये वाले क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इस एक्सरसाइज में भी इस क्वेश्चन में भी दो वैल्यूज दी हुई है, हमने ये वैल्यू प्रूव करनी है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल आ जाए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ब्रैकेट के अंदर चीज होती है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर है ए बी, तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था मल्टीप्लाई, बिल्कुल सेम वैल्यूज है और सेम आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3। सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे आप -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5। अब सेकेंड रो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई -3। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 3 9 3 3 9 माइनस में आ जाएगा, 2 1 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0 -2 -15, यहाँ पे 2 2 4 प्लस 0। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, -10 -17 और 2 4। ये आ गया हमारे पास ए बी की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, जस्ट इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जैसे कॉलम में लिखा हुआ है इसको रो में लिख लेते हैं, कॉलम में लिखा हुआ है इसको रो में लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कहता है वो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो इन दोनों का पहले ट्रांसपोज लेना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो बी की जगह बी की वैल्यू लिखता हूं, 1 की जगह 1 की वैल्यू लिखता हूं और दोनों के ऊपर टी लिख देता हूं। अब दोनों का पहले ट्रांसपोज लेंगे हम, 1 -3 2 -5 ट्रांसपोज लिया। इसका भी ट्रांसपोज लेते हैं, -1 2 3 0, यानी जो कॉलम में लिखा होता है उसको रो में चेंज कर दिया। अब इसको क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस
-3 मल्टीप्लाई 0। अब सेकंड रो में आ जाते हैं, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे, प्लस -5 मल्टीप्लाई 0, 1 1 ज़र -1, तो यहाँ पे -9 आ जाएगा, 2 -2 -15, 2 1 ज़र 2 प्लस 0, 2 2 ज़र 4 प्लस 0, 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई हो 0 हो जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा -10, 2 -17 एंड 4। तो जैसे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था -10 -17 to 4, बिल्कुल सेम वही आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को किसी किस्म में कोई मसला पेश आ रहा हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मज़ीद नई वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर हमज़ा है और मैं अपने चैनल में आप लोगों को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.5। तो चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड डिटर्मिनेंट। तो हमने इन चारों का क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इसको शो करते हैं 2 बार के साथ, -1 1 2 0। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और दरमियान में माइनस का साइन आता है। पहला आखिरी के साथ मल्टीप्लाई होता है, -1 मल्टीप्लाई 0 -1 मल्टीप्लाई 2। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो 0 ही होती है, -2 इज इक्वल टू -2। तो जस्ट आपने ये ख्याल रखना है कि दरमियान में जो साइन आता है वो माइनस का। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, बी का बार फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे 1 3 2 -2, बार के अंदर लिखेंगे इसको। अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई -2 -3 मल्टीप्लाई 2। तो इसमें है -2 -6 इज इक्वल टू -8। बिल्कुल सेम इसी तरह ये भी क्वेश्चन होगा। सी का बार 3 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 -6 इज इक्वल टू 0। और इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें भी बिल्कुल सेम यही स्टेप्स होंगे। टी का बार 3 मल्टीप्लाई 4 -2 मल्टीप्लाई 1। तो आंसर आ गया 12 -2 इज इक्वल टू 10। तो पहले क्वेश्चन में जस्ट हमने क्या कर लेना है, इसका बार फाइंड कर लेना है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह होगा। तो दरमियान में सिर्फ माइनस वाला जो साइन होता है उसको आपने याद रखना है। यहाँ पे माइनस की जगह आपने प्लस नहीं करना, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर कौन सी होती हैं और नॉन सिंगुलर कौन सी होती हैं। सिंगुलर मैट्रिसेस वो होती हैं जिसका मॉड जो हमने डिटर्मिनेंट लिया है अगर वो 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिसेस होती हैं। अगर हमारे पास जो मॉड है वो 0 ना आए, कोई नंबर आ जाए, 2 आ जाए, -2 आ जाए या कोई भी नंबर आ जाए, तो उसको कहते हैं ये नॉन सिंगुलर है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, इसके दूसरे का पहला पार्ट 3 6 2 4। तो ए का बार लेते हैं जो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 -6 मल्टीप्लाई 2। 12 -12 इज इक्वल टू 0। अब देखें इक्वल टू 0 आ गया तो ये लिखेंगे सिंगुलर है। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट है इसका बी इक्वल टू 4 1 3 एंड 2। तो इसका भी बार लेते हैं जो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 3। 4 2 8 -3 इज इक्वल टू 5। डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है, तो ये कहेंगे ये नॉन सिंगुलर है। तो आपने लास्ट में लिख देना है नॉन सिंगुलर। इसके 4 पार्ट हैं, बाकी में भी सेम इसी तरह आपने डिटर्मिनेंट लेना है। उम्मीद करता हूँ कि डिटर्मिनेंट लेना आप लोगों को आ गया होगा। तो डिटर्मिनेंट लेके अगर आपका आंसर 0 आता है तो वो सिंगुलर, अगर 0 नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। तो आपने क्या करना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को शो कैसे करते हैं।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल होता है, इसको शो करते हैं ए इन्वर्स के साथ, और इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का मॉड। तो इस फार्मूले के तहत इसको हल करेंगे। तो चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला पार्ट है a इज इक्वल टू -1 3 2 0। तो सबसे पहले हम इसका मॉड निकालें। a का मॉड निकाल लेता हूँ। a का मॉड आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 0 -3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 0 ही आएगा, -6 इज इक्वल टू -6। अब एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट कैसे लेते हैं? एडजॉइंट में आपने क्या कर देना है, पहले और आखिरी की जगह चेंज कर देनी, यानी पहले की जगह आखिरी वाला नंबर आ जाएगा और आखिरी वाले की जगह पहले वाला नंबर आ जाएगा, और दूसरे और तीसरे के आपने साइन चेंज कर देने हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखिए 2 और 3 प्लस के थे, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, माइनस के। अब फार्मूला हमारे पास होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड। एडजॉइंट की जगह उसकी वैल्यू लिखता हूँ, और मॉड क्या है, -6। अब हमने जस्ट क्या कर देना है, हर नंबर के साथ -6 डिवाइड कर देना है। -2 के साथ भी -6, -1 के साथ भी -6। अब ये और ये कट गया, 3 का टेबल इस पे 2 टाइम जाता है, ये और ये 3 टाइम, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 1/2, यहाँ पे बचेगा 1/3, और यहाँ पे बचेगा 1/6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, जिसमें उसने दिया हुआ है b की वैल्यू उसने कुछ दी हुई है 1 2 -3 -5। तो उसी तरह पहले b का मॉड निकालते हैं। 1 मल्टीप्लाई -5 माइनस 2 मल्टीप्लाई -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ b आ जाएगा, पहले और आखिरी की जगह चेंज करूंगा, -5 1, दूसरे और तीसरे के साइन चेंज कर दूंगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब b इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा एडजॉइंट ऑफ b ओवर b का मॉड। इसकी जगह इसकी वैल्यू, और नीचे आ जाएगा 1। तो आपको पता होना चाहिए 1 से किसी भी चीज़ को किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वो वही नंबर आ जाता है। पूरी की पूरी मैट्रिक्स जो है वो उसी तरह आ जाएगी, -2 3 एंड 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका तीसरा पार्ट है c इज इक्वल टू -2 6 3 -9। तो हम पहले तो मॉड निकालते हैं। पहले मॉड आ जाएगा इसका -2 मल्टीप्लाई -9 -6 मल्टीप्लाई 3। 9 2 ज़र 18, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 3 ज़र 18 इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास मॉड 0 के इक्वल आ जाए तो सोल्यूशन आगे पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें आपने लिख देना है कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इससे आगे ये सोल्यूशन इसका नहीं पॉसिबल। तो अब इसके चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 4, d इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 एंड 2। तो सबसे पहले d का बार निकालते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 1, 2 और 2 कैंसिल, 1 माइनस 3/4। एलसीएम ले लेता हूँ, 4 आ जाएगा। जिसके नीचे कुछ भी ना हो, नीचे वाला एलसीएम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और जिसके नीचे सेम सेम हो तो वो उसी तरह जो ऊपर लिखा हो वो उसी तरह आ जाता है। 4 में से 3 जाएगा तो 1/4। ये इसका आ गया बार। अब निकालते हैं इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ डी आ जाएगा हमारे पास, पहले और आखिरी की जगह चेंज, दूसरे और तीसरे के साइन चेंज, ये आ गया। अब डी इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइड बाई डी का मॉड। तो ये आ गया 2 माइनस 3/4 माइनस 1/2, और डिवाइड में आ गया 1/4। अब हर नंबर के साथ इसको आपने डिवाइड कर देना है। तो 2 डिवाइडेड बाई 1/4 में इस तरह लिखता हूँ, दूसरी तरह नहीं लिखता, -3/4 डिवाइडेड बाई 1/4 इस तरह लिखो, या बार की फॉर्म में लिखो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -1 डिवाइडेड बाई 1/4 और आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4।
इससे आपको आसानी होगी कि जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 4/1 बन गया, मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 4/1 बन गया, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4/1 और इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4/1 आ जाएगा। 2 4 8, 4 और 4 कैंसिल, 3 1 3 माइनस में आ गया, 4 1 4 -4, 2 का टेबल इसमें 2 टाइम जा रहा है, 2 1 2, नीचे 1 लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा डी इनवर्स का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें वैल्यू दी हुई है ए एंड बी की। देन हमने दो पार्ट सॉल्व करने हैं, तो ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट उसने दिया हुआ है 1 2 4 6 और बी पार्ट उसने दिया हुआ है 3 -1 2 -2 और हमने दो पार्ट इसमें से सॉल्व करने हैं। पहला पार्ट है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है b इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू बी इनवर्स बी, तो ये दो पार्ट हमने इससे सॉल्व कर लिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एडजॉइंट, तो ए का एडजॉइंट निकाल लेता हूँ। सबसे पहले ए की वैल्यू लिखते हैं 1 2 4 6, तो ए का एडजॉइंट आ जाएगा पहले और आखिरी की जगह चेंज, दूसरे और तीसरे के साइन चेंज। अब जस्ट हमने क्या कर देना है, ये वैल्यू पहले सॉल्व करनी है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, आपने ये लिखना है कि इसी सीक्वेंस के साथ लिखना है। पहले ए की वैल्यू लिखनी है आपने, ए की वैल्यू है 1 2 4 6 और एडजॉइंट की वैल्यू आई है 6 -2 -4 1। अब आपने मल्टीप्लिकेटिव वाले तरीके के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई -4, बिल्कुल इसी तरह इसको करेंगे 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, 6 1 6 4 2 8, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा -2 +2 और यहाँ पे आ जाएगा 24 -24, यहाँ पे आ गया -8 + 6। तो इसको अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा 8 में से 6 जाएगा तो -2 0, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी आ गया -2, तो ये हमारे पास पहले का आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है एडजॉइंट ए इंटू, तो सबसे पहले आप एडजॉइंट की वैल्यू लिखो। एडजॉइंट की वैल्यू क्या आई है 6 -2 -4 1, 6 -2 -4 1। फिर आप ए की वैल्यू लिखो 1 2 4 6। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4। सेकेंड कॉलम में आएंगे 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 6। सेकेंड रो -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, -4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। अब जस्ट हमने कैलकुलेशन करनी है, 6 1 6 -8, 12 -12, 4 1 -4 प्लस 4 -8 प्लस 6। कैलकुलेशन के बाद आंसर आ गया -2 0 0 -2, ये और ये सेम आ गए। अब हमने तीसरे पार्ट को भी इसी के इक्वल लेके आना है। तीसरा पार्ट है डिटर्मिनेंट ए आई। अब आई क्या होती है, आई मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी 1 0 0 1 और हमने ए का मॉड भी लेना है, तो ए की वैल्यू ले लेता हूँ 1 2 4 6 1 2 4 6। इसका बाहर आ जाएगा
1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2। डिटर्मिनेंट पे की वैल्यू आ गई है -2, उसकी जगह आ जाएगा -2, आई की जगह आ जाएगा 1 0 0 1। 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 -2, फिर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2। तो तीनों के आंसर सेम आ गए, तो हमने लिखना है हैंस प्रूव्ड। तीनों साइड्स के आंसर -2 0 0 -2 आ गए। तो जस्ट आपने क्या करना है, पहले एडजॉइंट ऑफ ए लेना है, उसको जिस जगह पे जो वैल्यू उसने दी हुई है उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख के आपस में उनको मल्टीप्लाई करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये वाला पार्ट भी रहता है, इसकी जगह वैल्यू लिख लेता हूँ फिर से मैं। ए की वैल्यू है 1 2, बल्कि यहाँ पे क्योंकि बी यूज़ हो रहा है तो सिर्फ बी की वैल्यू इस्तेमाल होगी, 3 -1 2 -2। तो सबसे पहले हमें चाहिए बी इंटू बी इनवर्स, बी इंटू बी इनवर्स। तो सबसे पहले बी का इनवर्स निकाल लेते हैं। बी इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट बी ओवर बी का मॉड। बी का मॉड पहले निकाल लेता हूँ। बी का मॉड आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -2 -1 मल्टीप्लाई 2 -6 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये आ गया -4। अब एडजॉइंट ले लेता हूँ बी का, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट आ जाएगा -2, 3 पहले और आखिरी की जगह चेंज, दूसरे और तीसरे के साइन चेंज। अब आपने जस्ट बी इनवर्स की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। पहले एडजॉइंट और डिवाइड में क्या आ जाएगा, उसका जो भी मॉड हमने लिया हुआ -4। ये बी इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब इस फॉर्मूले में पुट करूंगा बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू बी की जगह पहले बी की वैल्यू 3 -1 2 -2, और बी इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू आ रही है -2 1 -2 3 डिवाइडेड बाय -4। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई -2, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3। अब 2 मल्टीप्लाई -2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे जा रहा हूँ, प्लस -2 मल्टीप्लाई -2, फिर सेकेंड कॉलम में जा रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 3। अब इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, 3 2 -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2, 2 1 3 -3, 2 2 -4 +4, बिल्कुल सेम इसी तरह 2 -6। तो ये याद रखिएगा, नीचे -4 सबके नीचे आ गया, यहाँ पे बच गया -4 0 0 -4। अब आपने क्या कर देना है, हर नंबर के नीचे 4 को डिवाइड कर देना है। कट गया, 1 आ गया, ये और ये कट जाएगा तो 1। 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो वो 0 ही रहती है। इसका आंसर आ जाएगा 1 0 0 1। तो हमने प्रूव क्या करना था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो ये इक्वल होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो पहला पार्ट तो हमारा सही आ गया। तो अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। ये साफ कर देता हूँ। यहाँ तक रहने देते हैं क्योंकि बी इनवर्स की वैल्यू हमें अभी चाहिए। तो उसके बाद हमने लिखना है बी इनवर्स इंटू बी। बी इनवर्स की जगह बी इनवर्स की वैल्यू ये वाली -2 1 -2 3, और इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 -1 2 -2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला मेथड है -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2, -2 मल्टीप्लाई 3, अब सेकेंड रो में आ रहा हूँ, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2। यहाँ पे आप ब्रैकेट्स भी डालिए ताकि माइनस वाली वैल्यू से कोई परेशानी ना हो हमें।
और डिवाइड में है -4। यहाँ पे आ जाएगा -6 + 2 2 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 3 × -2 आ रहा है। क्या ये हमने वैल्यूज़ ठीक लिखी हैं? -2 1 -2 3। उसके बाद b की वैल्यू आती है 3 - 1 2 - 2। कौन सी वैल्यू गलत आ रही है? ये वाली। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने जब किया, फर्स्ट कॉलम हमने ये किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 2 और यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पे 1 आता है तो ये भी आ जाएगा -2 -6 + 6 यहाँ पे आ जाएगा 2 -6 डिवाइडेड बाय -4। यहाँ पे आ गया -4 0 0 -4। अब जस्ट हमने हर नंबर के नीचे -4 डिवाइड कर देना है क्योंकि नीचे उसके -4 डिवाइड हो रहा है। आंसर आ गया 1 0 0 1 इज इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.6। तो इस वीडियो में मैं करूँगा, इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है इन्वर्स मेथड और दूसरा होता है क्रैमर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इन 8 सवालों को इन्वर्स मेथड से। तो चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 2x - 2y = 4 3x + 2y = 6। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी इसके जो भी नंबर होते हैं x और y के साथ वो लिख लेते हैं। 2 - 2 3 2। उसके बाद हमने लिखना है x y। उसके बाद जो इक्वल के सामने जो दो नंबर लिखे हुए हैं उनको लिख लेते हैं। यानी कि 3 मैट्रिक्स हमारे पास बन गई हैं। ये a होती है, ये x होती है और ये b। इनको ये नाम देते हैं। हमने वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है x और y की। फार्मूला होता है इन्वर्स मेथड का, x = a इन्वर्स b। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका a इन्वर्स, जो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का मॉड। तो a का मॉड निकालते हैं पहले। a का मॉड होता है 2 - 2 3 2। जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में मॉड लेना सीखा था, तो यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 2 माइनस, दरमियान में हमेशा मॉड के माइनस आता है, -2 × 3। तो यह आ जाएगा 4 - +6 इज इक्वल टू 10। यानी कि इसका जो मॉड है वो 10 आ गया। अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में मैंने जैसे बताया हुआ था, पहले और आखिरी की जगह चेंज, 2 और 2 है तो इनकी जगह चेंज करेंगे तो वही वैल्यूज़ रहेंगी, और दूसरे और तीसरे का साइन चेंज करेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। अब जस्ट हमने ए इन्वर्स की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ए इन्वर्स की जगह यानी कि एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट 2 2 -3 2 आ जाएगा, और डिवाइड में आ गया ए का मॉड। ए के मॉड की वैल्यू आई है 10। अब जस्ट हमने क्या कर देना है, देखें फार्मूले के मुताबिक ए इन्वर्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है बी को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँगा और उस साइड पे बी की वैल्यूज़ लिख देता हूँ 4 6। अब हमने जस्ट क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले रूल से ही करेंगे इसको। 2 × 4 + 2 × 6। अब सेकंड में आ जाएंगे, -3 × 4 + 2 × 6 और डिवाइड में है 10। 4 2 = 8 + 2 6 are 12 3 4 = 12 + 2 6 are 12। नीचे आ गया 10। अब ऊपर आ गया 20 डिवाइडेड बाई 10 0 डिवाइडेड बाई 10। अब दोनों के साथ मैंने क्या कर दिया, 10 को अलग अलग डिवाइड कर दिया। 2 टाइम टेबल जा रहा हो रही है तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2 and 0। तो इसके मुताबिक ऊपर वाली वैल्यू x की आ जाएगी, यानी x = 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाते हैं 2, जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ 1 होता है। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अब एक्स वाई बिल्कुल उसी सीक्वेंस के साथ लिखेंगे, 3 and 1 आ गया। ये हमारे पास a है, ये x है और ये b है।
फार्मूला बनेगा ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। आपने जस्ट इसी सीक्वेंस के साथ इस क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहले ए का मॉड आ जाएगा। ए के मॉड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 × 5 माइनस 1 × 6, तो ये बन गया 10 - 6 = 4। मॉड तो 4 आ गया। अब एडजॉइंट लेते हैं इसका, एडजॉइंट आ जाएगा, पहले और आखिरी की जगह चेंज, 5 2 दूसरे और तीसरे के साइन चेंज हो जाएंगे। ये इसका आ गया एडजॉइंट। अब ए इनवर्स की जगह इसकी वैल्यूज पुट करता हूँ, पहले एडजॉइंट आ जाएगा और नीचे डिवाइड में आ जाएगा इसके मॉड की वैल्यू क्या आती है 4। तो ये इसका ए इनवर्स आ गया। अब जस्ट हमने इनके साथ बी मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स की जगह उसकी पूरी वैल्यू लिखता हूँ, 5 - 1 और -6 2 और नीचे आ जाएगा 4 और साथ में बी की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी मैंने 3 और 1। यहाँ तक फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन से, 5 × 3 प्लस -1 × 1 और डिवाइड में आ जाएगा -6 × 3 प्लस 2 × 1 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 = 15 -1 आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये से मल्टीप्लाई होगा तो -18 + 2 और डिवाइड में आ रहा है 4। ऊपर बच गया 14 डिवाइडेड बाय 4, नीचे आ गया -16 डिवाइडेड बाय 4। 14 पे 2 का टेबल 7 टाइम जाता है और इस पे 2 टाइम, 4 1 = 4 4 4 = 14। तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई 7/2, नीचे वाली वैल्यू आ गई -4। तो यहाँ से x निकलेगा 7/2 और y निकलेगा -4। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे, 4 2 3, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा माइनस का और साथ में आ गया xy और h - 1। बिल्कुल सेम उसी तरह नाम देंगे, इसको a का, इसको x का और इसको b का। फार्मूला होता है x = a इनवर्स b। तो सबसे पहले इनवर्स वाली वैल्यूज फाइंड करते हैं, यानी कि a का मॉड और एडजॉइंट। a का मॉड आ जाएगा 4 × -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दरमियान में -2 × 3, तो यहाँ पे आ गया -4 -6 = -10। अब इसका एडजॉइंट लेता हूँ, एडजॉइंट आ जाएगा, पहले और आखिरी की जगह चेंज, यानी कि -1 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए मैंने। ठीक हो गया। अब ए इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करता हूँ, वैल्यूज़ की आ जाएगी -1 -2 -3 4 डिवाइड में आ गया इसकी -10। अब इसके साथ मैं b मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उस साइड पे b की वैल्यू लिख रहा हूँ 8 - 1। अब जस्ट हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले रूल से। तो ये मल्टीप्लाई होगा जब -1 × 8 प्लस -2 × -1। अब नीचे वाली करेंगे, -3 × 8 प्लस 4 × -1 और डिवाइड में आ रहा है -10। ऊपर आ जाएगा 8 1 = 8 -8 माइनस प्लस माइनस 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 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 = 2 और यहाँ पे +2 आ जाएगा। 8 3 = 24 -24 प्लस माइनस -4 और डिवाइड में आ गया -6, डिवाइड में हमारे पास 10 है, -10 आ जाएगा। अब -6 डिवाइडेड बाय -10, यहाँ पे आ गया -28 डिवाइडेड बाय -10। जस्ट हमने कटिंग करनी है इसकी, 2 का टेबल 3 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम, 2 का टेबल 14 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम। तो 2 आंसर आ गए, 3/5 14/5। ऊपर वाली वैल्यू x की आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू y की आ जाएगी। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 पे जैसे मैंने इक्वेशन बना ली है, पहले ये वैल्यूज़ लिखी हैं 3 - 2 5 - 2, उसके बाद x y लिखा और b वाली वैल्यू। अब a का मॉड लेते हैं पहले, फॉर्मूले के मुताबिक हमें पहले a का मॉड लेना होता है, 3 × -2 दरमियान में माइनस, फिर -2 × 5, यहाँ पे आ जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 = 4। अब हम इसका एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट इसका आ जाएगा -2 ऊपर आ गया, 3 नीचे चला गया,
ये 2 प्लस का हो गया और ये माइनस का हो जाएगा। अब क्या करता हूँ, इसको मैं इसके नीचे हमने लिखना है ए का मॉड, यहाँ पे इसका नीचे मॉड लिख लेता हूँ 4। तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया ए इनवर्स का, साथ में बी मल्टीप्लाई करूँगा, ए इनवर्स की जगह ये वाली वैल्यू पूरी लिख दूंगा और बी है साथ हमारे -6 -10। अब जस्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई -6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -10 और यहाँ पे आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस 20 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 30 -30 डिवाइड में आ गया 4, -8/4 0/4। तो एक आंसर आ गया हमारे पास -2 और एक आंसर 0। ऊपर वाली वैल्यू x की आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू y की आ जाएगी। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके 5वें पार्ट में इक्वेशंस बनाते हैं। पहले 3 -2 -6 4 इनकी वैल्यूज लिखी, फिर x y, फिर हमने लिखा 4 and 7। सबसे पहले इसका मॉड निकाल लेता हूँ मैं। मॉड आ जाएगा 3 × 4 -2 × -6, यहाँ पे आ गया 12 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 12 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे मॉड 0 आ गए, तो जैसे मैंने पहले बताया हुआ था जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएं तो उनकी इन्वर्स में या क्रैमर रूल पॉसिबल नहीं होता, या भी उनका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका मॉड जो है वो 0 के इक्वल आ गया। तो ये यहाँ तक ही होगा, लास्ट में आपने लिख देना है कि सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो अब चलते हैं इसके छठे क्वेश्चन की तरफ। अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 6 की तरफ। उसकी इक्वेशंस बनाते हैं पहले। ये 4 है 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे 1 आ जाता है। यहाँ पे आ जाएगा xy इज़ इक्वल टू 9 5, a ये x है और ये b है। तो जस्ट हम सबसे पहले तो a का मॉड निकाल लेते हैं। 4 × -1 -1 × -3। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला होता है a इनवर्स b। तो इस फार्मूले के मुताबिक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। a इनवर्स के लिए हमें सबसे पहले मॉड चाहिए होता है, इसलिए मॉड निकाल रहा हूँ। -4 प्लस 3 इज़ इक्वल टू -1। अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ a आ गया, पहले और आखिरी की जगह चेंज, -1 4 और इन दोनों के साइन चेंज। अब a इनवर्स की जगह इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट a ओवर a का मॉड होता है। तो एडजॉइंट की जगह उसकी वैल्यू लिखी मैंने और मॉड की जगह -1। साथ में b को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी आ जाएगा, b की जगह आ जाएगी उसकी वैल्यू 9 and 5। अब जस्ट मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम वाले रूल से। -1 × 9 प्लस -1 × 5, यहाँ पे आ जाएगा 3 × 9 प्लस 4 × 5 और डिवाइड में आ गया -1। ऊपर बनेगा -9 -5 और नीचे आ जाएगा 9 3 = 27 प्लस 20 और डिवाइड में आ गया -1। अब जस्ट हमने क्या कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा -14 और यहाँ पे आ जाएगा 47। दोनों के नीचे 1 को डिवाइड करता हूँ, -1 को। पहले का आंसर आ जाएगा 14 और दूसरे का आंसर आ गया 47। क्या हमने मल्टीप्लाई ठीक किया इनको, -1 × 9 ठीक हो गया। तो हमारे पास अब आंसर आ जाएगा 14 and 47। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी है, यानी कि यहाँ पे -5 था, हमने पूरी जगह पे 5 लिख दिया है। तो यहाँ पे हम -5 करेंगे, इसको करेक्ट कर लेते हैं। -5 और यहाँ पे भी -5 आ जाएगा और यहाँ पे भी -5 आ जाएगा। अब इसको इससे आगे सॉल्व करते हैं। इससे आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -9 माइनस प्लस हो जाएगा +5 और यहाँ पे आ जाएगा 27 प्लस माइनस -20 और डिवाइड में हमारे पास -1। यहाँ पे बचेगा -4 डिवाइड बाय -1 और नीचे आ जाएगा 7 डिवाइड बाय -1।
यानी कि 4 और -7 इसका आंसर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू x की आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू y की आ जाएगी। आपने माइनस और प्लस को सही ध्यान से रखना है, क्योंकि जैसे ही हमने माइनस या प्लस की गलती की तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत आ जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने वैल्यूज़ बना दी हैं। वैल्यूज़ हैं 2 -2 -5 एंड -2। तो सबसे पहले ए का मॉड निकालता हूँ। ए का मॉड निकलेगा 2 × -2, दरम्यान में माइनस -2 × -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 माइनस प्लस हो जाएगा, -10 आ जाएगा इक्वल टू -14 आ गया। अब एडजॉइंट निकालता हूँ इसका। एडजॉइंट आ जाएगा पहले और आखिरी की जगह चेंज, दूसरे और तीसरे के साइन चेंज करूँगा तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब ए इनवर्स की जगह इनकी वैल्यूज़ लिखता हूँ, -2 2 5 2 और डिवाइड में आ जाएगा -14। साथ में बी को मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी 4 -10। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -2 × 4 प्लस 2 × -10। यहाँ पे आ जाएगा 5 × 4 प्लस 2 × -10 और नीचे है -14 -8 -20, नीचे आ जाएगा 20 -20। यहाँ पे बच गया -28, नीचे डिवाइड करते हैं -14, 0 बाय -14। यहाँ से वैल्यू निकलेगी 2, ऊपर वैल्यू 2 आ गई और नीचे 0। ऊपर वाली वैल्यू x की आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू y की आ जाएगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन 1 के आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं। आखिरी पार्ट में वैल्यूज़ लिखता हूँ मैं, 3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ गया। फिर x y, उसके बाद हमने वैल्यू लिख दी 4 एंड 8। अब सबसे पहले ए का मॉड निकालते हैं। ए का मॉड आ जाएगा 3 × 2 -4 × 1, यानी कि 6 -+4 = 10 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूँ। एडजॉइंट निकल आएगा इसका 3 -4 1 2। अब ए इनवर्स की जगह इसकी वैल्यू पुट करता हूँ मैं। ए इनवर्स की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 -4 1 2, एडजॉइंट की जगह 10 आ जाएगा। ए इनवर्स और साथ में बी को मल्टीप्लाई करता हूँ। ए इनवर्स की पूरी वैल्यू लिखता हूँ 3 -4 1 2। एडजॉइंट में हमने वैल्यू को नहीं चेंज की, तो सबसे पहले वैल्यू चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 और 3 ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। बिल्कुल सेम उसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा 2 3, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +4 -1 आ जाएगा। अब चलते हैं इसके बी की वैल्यू करते हैं। अब इसकी जगह बी की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड 8 आ जाएंगी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4 प्लस 4 × 8 -1 × 4 प्लस 3 × 8 और डिवाइड में आ रहा है 10। अब 2 4 ये आ जाएगा 8 प्लस 8 4 32, यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस 8 3 24। अब डिवाइडेड बाई 10 आ गया, यहाँ पे आ गया 40 डिवाइडेड बाई 10 और 20 डिवाइडेड बाई 10। ये और ये 4 टाइम कट जाएगा, ये और ये 2 टाइम कट जाएगा। पहला आंसर आ गया 4 और दूसरा आंसर आ गया 2। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया हो। करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इन सवालों में कोई मसला आ रहा हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 9th क्लास की। इससे पहले हमने किया था इस एक्सरसाइज को बाय इन्वर्जन मेथड से, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया हुआ है। तो क्रैमर रूल से क्या करते हैं, सबसे पहले आप ए लिख लेते हैं, एक्स और वाई के साथ जो जो नंबर आ रहे हैं वो एक मैट्रिक में लिख के इसको ए का नाम दे देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसका मॉड ले लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट, वही जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया करते हैं, 2 × 2। दरम्यान में हमेशा माइनस का साइन, जब भी डिटर्मिनेंट ले रहे हूँ तो दरम्यान में साइन माइनस का आता है, -2 × 3, 2 2 = 4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 3 = 6। तो ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। चलिए अब हम आते हैं दूसरी वैल्यू की तरफ। फिर हम लिखेंगे ए एक्स, इसको हम D1 से भी शो कर सकते हैं। कई दफा कुछ टीचर जो होते हैं वो D1 भी लिखवाते हैं, लेकिन मैं ए एक्स लिखवाता हूँ। तो इसमें कैसे लिखा करते हैं, आपने क्या करना है, ए एक्स को छोड़ देना है, ए एक्स नहीं लिखना, इसकी जगह
ये वाला नंबर लिखना है। जब भी x आए तो x वाले की जगह ये वाला नंबर लिखेंगे 4 एंड 6, और y वाले उसी तरह लिखेंगे -2 एंड 2। आपने याद रखना है जब भी x हम लिखेंगे तो x की जगह ये वाला नंबर लिखेंगे, ये वाले दोनों नंबर, और y उसी तरह लिखेंगे। तो ये आ गया। अब इसका हम मॉड ले लेते हैं। ax का मॉड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में माइनस का साइन, -2 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 20। तो ax का आंसर आ जाएगा 20। अब चलते हैं ay की तरफ। जैसे कि ax में हमने x वाले नहीं लिखे थे, तो ay में y वाले नहीं लिखेंगे, इनकी जगह ये वाले नंबर लिख लेंगे, x वाले उसी तरह, और y वाले की जगह 4 एंड 6 आ जाएगा। अब इसका मॉड ले लेते हैं। इसका मॉड आ जाएगा यूं ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू ली, a की वैल्यू का मॉड निकाल लिया, फिर ax की वैल्यू हम कैसे लेते हैं, x वाले छोड़ के x वाले की जगह ये वाले लिख देते हैं, फिर ये वाले नंबर आ जाते हैं उनका डिटरमिनेंट, फिर y वाले में y वाले छोड़ देने और उनकी जगह में 4 और 6 जो हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू होंगी वो लिख देंगे। अब लास्ट में हमने x और y की वैल्यू निकालनी होती है। x का फॉर्मूला होता है ax का मॉड डिवाइड बाय a का मॉड, y का फॉर्मूला होता है ay का मॉड ओवर a का मॉड। ax के मॉड की वैल्यू आ गई 20/10, 10 वैल्यू आई थी a के मॉड की, और ay की वैल्यू आई थी 0 डिवाइड बाय a मॉड 10। अब 10 का टेबल इसमें 2 टाइम जा रहा है, x की वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये इसके आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में बिल्कुल उसी तरह a की वैल्यू लिखा हूं पहले, तो x और y। अब जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे हम 1 लिखा करते हैं, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इसका मॉड ले लेता हूँ, a का डिटरमिनेंट मॉड, उर्दू में इसको मक्ता कहते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दरमियान में माइनस का साइन, 2 5 10 माइनस 6 1 6, आंसर आ गया 4। a मॉड की वैल्यू आ गई 4। अब हम लिखेंगे ax की वैल्यू। ax में x को छोड़ देंगे, x की जगह ये वाला नंबर आ जाएगा, यानी 3 1, फिर y वाला 1 एंड 5। अब जस्ट हमने इसका मॉड ले लेना है। मॉड कैसे आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14। अब मैं लिख रहा हूँ ay कैसे लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह, x वाले उसी तरह लिखेंगे 2 एंड 6, तो हम y लिख रहे हैं तो y को छोड़ देंगे, y नहीं लिखेंगे, उसकी जगह ये वाले नंबर आ जाएंगे, यानी कि 3 1 मैट्रिक्स में लिख लिया। अब इसका भी मॉड ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई पहला आखिरी के साथ, दरमियान में माइनस 2 माइनस 18 में से 2 माइनस होगा तो माइनस 16, क्योंकि माइनस वाली रकम बड़ी है तो माइनस वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब x की वैल्यू का फॉर्मूला होता है ax का मॉड ओवर a का मॉड, तो इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ पहले। इसकी वैल्यू थी 14 और a मॉड की वैल्यू है हमारे पास 4। 2 का टेबल 7 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम, तो पहले की वैल्यू आ गई 7/2। y का फॉर्मूला होता है ay का मॉड डिवाइडेड बाय a का मॉड इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ गई -16 डिवाइडेड बाय 4। 4 का टेबल 4 टाइम जा रहा है, इसका आंसर आ गया -4। x की वैल्यू आ जाएगी 7/2 और y की वैल्यू आ जाएगी -4। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट में प्रश्न दिया हुआ बिल्कुल उसी तरह, a की वैल्यू पहले लिखूंगा, x और y के साथ जो नंबर आ रहे हैं वो लिखूंगा। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से 7 तो -20 7 को ही लिखना है। a का मॉड पहले ले लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई -1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 4 1 4 माइनस में आ जाएगा, -2 3 6, तो दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का। अब लिखता हूँ ax में बिल्कुल उसी तरह, x वाले नहीं लिखेंगे, x वालों की जगह आ जाएगा 8 माइनस 1, और y वाले लिखूंगा 2 माइनस 1। अब इसका मॉड लूंगा, 8 मल्टीप्लाई -1 माइनस 2 मल्टीप्लाई -1, 8 1 8 -8 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 8 में से 2 जाएगा तो -6, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस आंसर में आ जाएगा। अब इस आगे चलते हैं, इसे ay लिख लेता हूँ। ay भी बिल्कुल उसी तरह होगा, पहले x वाले लिखूंगा,
अब y नहीं लिखना क्योंकि ए y लिखने हैं, ए y की जगह हम 8 और -1 लिख देंगे। अब इसका मॉड ले लेते हैं, मक्ता डिटर्मिनेंट, उर्दू में इसको मक्ता कहते हैं, इंग्लिश में डिटर्मिनेंट और मॉड भी कहते हैं। 4 मल्टीप्लाई -1 माइनस 8 मल्टीप्लाई 3, 4 1 4 माइनस में आ जाएगा -8 3 24, दोनों को ऐड करेंगे साइन माइनस का आ जाएगा, क्योंकि जब भी दो माइनस के आते हैं ऐड होते हैं लेकिन साइन माइनस का आता है। तो अब हमें क्या करना है, x की जगह उसका फार्मूला क्या होता है, ax मॉड और a का मॉड, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखता हूं। इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी -6 बाय -10, ये कट गया, 2 का टेबल 3 टाइम, 2 का टेबल 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/5, देन y इज इक्वल टू ay मॉड ओवर a का मॉड। ay की वैल्यू आई है -28 डिवाइडेड बाय -10, ये कट गया, 2 का टेबल 14 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम, 14/5, तो x की वैल्यू आ गई 3/5 एंड y इज इक्वल टू 14/5। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। अब इसके नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल उसी तरह हम लिखेंगे, पहले a की वैल्यू 3 माइनस साथ में लिखना है आपने 5 माइनस, अब इसका मॉड लेते हैं जो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -2, दरम्यान में माइनस का साइन, -2 मल्टीप्लाई 5, 3 2 6 -6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 5 10, अब 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब लिखेंगे ax में क्या लिखते हैं, x वाले हमने नहीं लिखने, x वालों की जगह ये लिखने हैं -6 -10, फिर y वाले -2 -2। अब जस्ट इसका मॉड ले लेते हैं, -6 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 12, माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, 10 2 20, अब 20 में से 12 निकलेगा तो -8, अब माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या था, माइनस का साइन। तो अब नेक्स्ट करते हैं इसका y वाला पोर्शन, x उसी तरह लिखेंगे y में, और y की जगह आ जाएगा -6 -10। अब a y का मॉड लेता हूं, यह आ जाएगा उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहला आखिरी के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, 3 मल्टीप्लाई -10 -6 मल्टीप्लाई 5, 10 3 -30 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 30, क्योंकि दोनों प्लस माइनस में तो आंसर 0 है। अब जस्ट हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू ax ओवर a, इसका भी मॉड, इसका भी मॉड, पहले का आंसर आया होगा -8, तो -8 डिवाइडेड बाय 4, पहले की वैल्यू आपकी -2, y निकालेंगे तो ay का मॉड ओवर a का मॉड, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 0, x का आंसर आ जाएगा -2 और y का आंसर आ जाएगा 0। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। अब इसके पार्ट नंबर 5 में हम a की वैल्यू लेते हैं, उसी तरह 3 -2 माइनस के साथ में आपने लिखना है, और नेक्स्ट हम करेंगे इसका मॉड, जो मॉड लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 4, पहला और आखिरी, -2 मल्टीप्लाई -6, 3 4 12, माइनस ये तो प्लस हो जाएगा 12। अब a का मॉड इक्वल टू 0 आ जाए, जब भी कोई सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि मॉड इक्वल टू 0 आ जाए तो उसका सॉल्यूशन आगे पॉसिबल नहीं होता, तो इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें जस्ट हमने लास्ट में लिखना है सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट नंबर 6 में a की वैल्यू निकालता हूँ, a की वैल्यू आ जाएगी 4 1 -3 -1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो 1 लिख लिया, यहाँ पे भी कुछ नहीं था तो -1 लिख लिया, क्योंकि साइन जो भी होता है वो साथ में आ जाता है। इसका मॉड लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -3, 4 1 4, माइनस में आ जाएगा, माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू -1, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी थी तो उसका साइन इसके साथ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ax लिखना है, ax किस तरह हम लिखा करते हैं, पहला छोड़ देते हैं x वाले की जगह ये वाला नंबर आ जाता है 9 5, और y वाला उसी तरह 1 -1, इसका मॉड लेते हैं, मॉड इसका आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई -5, 9 1 9 -9 आ जाएगा, माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू -4, 9 में से 5 जाएगा तो -4 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू जो बड़ी है उसके साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा। अब लिखते हैं इसकी y वाली वैल्यू, ay इज इक्वल टू x वाली उसी तरह लिखूंगा 4 3
और y की जगह ये वाले नंबर लिखूंगा 9 माइनस, अब इसका मॉड लेता हूँ 4 मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस 9 मल्टीप्लाई माइनस 3। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 9 3 is 27 20 में से माइनस होगा तो 7 आंसर आ जाएगा। अब ए वाई और ए एक्स दोनों आ गए तो फार्मूला पुट करते हैं। फार्मूला होता है x इज इक्वल टू ए एक्स मॉड ओवर ए का मॉड। ए एक्स के मॉड की वैल्यू हमारे पास है -4 डिवाइडेड बाय -4 तो आंसर आ गया 4। y इज इक्वल टू ए वाई मॉड ओवर ए का मॉड। ए वाई मॉड की वैल्यू है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय -1, अब माइनस के साथ आ जाएगा -7, तो x की वैल्यू आ गई 4 एंड y की वैल्यू आ जाएगी -7। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में इसे क्वेश्चन इसी तरह दिया हुआ है तो हम वैल्यू देखते हैं। a की पहले वैल्यू लिखूंगा 2 -2 -5 -2। a की वैल्यू देखें जो भी साथ में नंबर लिखे हुए थे। अब इसका मॉड ले लेते हैं, पहला आखिरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दूसरा और तीसरा मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 -4 आ जाएगा माइनस ये वाला माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा 5 2 10। अब दोनों माइनस के जब भी दो वैल्यूज माइनस की होती हैं तो प्लस हो जाती हैं, लेकिन साइन माइनस का। अब लिखते हैं इसमें ax नेक्स्ट वाले छोड़ देने और ये वाला लिख देना है 4 -10 -2 ठीक हो गया। अब ax का मॉड लेंगे 4 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई -10 आ जाएगा प्लस माइनस 4 to the 8 माइनस प्लस अंदर वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी 10 to the 20। अब देखिए 20 और 8 ऐड होंगे तो माइनस और 28 आ जाएगा -28 क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा 28। अब करते हैं y वाली वैल्यू को सॉल्व। a y इज इक्वल x वाले उसी तरह लिखूंगा 2 एंड -5 और y की जगह इक्वल टू के सामने जो नंबर है वो लिख लेंगे। अब इसका मॉड लेते हैं, इसका मॉड हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -10 -4 मल्टीप्लाई -5 प्लस माइनस हो जाएगा -20 माइनस प्लस 4 5 तो एक प्लस में एक माइनस में तो आंसर 0 आ जाएगा। अब जस्ट हमने क्या करना है x और y का फार्मूला लिख लेना है। x इक्वल टू ए एक्स मॉड और a मॉड, क्या वैल्यू है x की -28 और a की वैल्यू है माइनस जो है मॉड -28 डिवाइडेड बाय -14 माइनस के साथ कट गया 14 का टेबल इस पे 2 टाइम जाएगा तो x का आंसर आ गया 2। y a y मॉड ओवर a का मॉड, a y मॉड की 0 आई है नीचे आ जाएगा -14 तो 0 से कोई भी चीज डिवाइड करो वो 0 हो जाती है तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब क्वेश्चन भगवान के आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं। आखिरी पार्ट में बिल्कुल उसी तरह हम पहले a की वैल्यू लिखेंगे 3 -4 1 एंड 2। अब a का मॉड लेता हूँ, a का मॉड आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू लिखता हूँ, x छोड़ देंगे, x की जगह ये वाले दो नंबर आ जाएंगे 4 एंड 8। यहाँ पे आ जाएगा -4 एंड 2। आपने याद रखना है x की जगह जब a x लिखेंगे तो x को छोड़ के उसकी जगह ये वाले नंबर लिखेंगे। अब इसका मॉड लेते हैं, इसका मॉड आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस इंटू -4 मल्टीप्लाई 8 4 to the 8 माइनस प्लस 8 the 32 इज इक्वल टू 40। दोनों को जमा करेंगे तो 40 आ गया, ऐड करने से 40। अब a y लिखूंगा, x वाले तो उसी तरह लिखेंगे 3 एंड 1 और y की जगह ये वाले नंबर आ जाएंगे 4 एंड 8। अब इसका मॉड ले लेता हूँ, मॉड आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 8 3 is 24 माइनस 4 आंसर 4 तो यहाँ पे आंसर आ गया 20। ए एक्स भी आ गया, ए वाई भी आ गया। तो अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ए एक्स का मॉड और ए का मॉड। ए एक्स का मॉड हमारे पास 40 आया था और इसका 10 4 टाइम टेबल जाते तो पहले का आंसर आ गया 4। ए वाई मॉड और ए का मॉड इज इक्वल, यहाँ पे 20 आया है तो यहाँ पे 10
2 टाइम टेबल जा रहे हैं तो आंसर आ गया 2। तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 1.6 का जो ग्रामर रूल है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसमें किसी किस्म का कोई मसला आ रहा हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।